आज वज़ीर-ए-आज़म से कौमी क्रिकेट टीम T20 स्क्वाड जो है वो मिला है, और इस मुलाकात में कौन कौन शरीक था, क्या बातें हुई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, आज प्राइम मिनिस्टर साहब से कौमी क्रिकेट टीम की मुलाकात हुई, जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब और रमीज़ राजा साहब शामिल थे, जो चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड हैं। और प्राइम मिनिस्टर से जो आपका सवाल है कि क्या बातचीत हुई, तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने उनको बुनियादी तौर पर जो सबसे पहला फ़लसफ़ा बताया, वो ये बताया कि कोई इंसान भी तब तक ना अच्छा खिलाड़ी बन सकता है, ना अच्छा सिटीज़न बन सकता है, ना अच्छा सहाफ़ी हो, बैंकर हो, कोई भी प्रोफेशन हो, जब तक वो एक अच्छा इंसान नहीं बनता और उसके अंदर एक सॉलिड स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर नहीं होता और उसका जो रोल मॉडल है वो क्लियर नहीं होता। तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने उनको बताया कि उनके करियर के बहुत आखिर में या दरमियान में जाके उनको अल्लाह ने ईमान दिया और तब उनको अंदाज़ा हुआ कि जो वो इधर उधर रोल मॉडल ढूंढ रहे हैं वो असल रोल मॉडल नहीं है। असल रोल मॉडल हम सब के लिए हमारे ख़ातमुन नबीयीन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। हमारे नबी हैं जिन्होंने ये बहुत ही जो हर जगह पे चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, भले क्रिकेट का मैदान हो या हमारा कोई प्रोफेशन हो, वहाँ भी वो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं कि मुश्किल वक्त में आपने घबराना नहीं, आपने खड़े होना है, आपने मुकाबला करना है और आपने मेहनत करनी है और आपने मेहनत किसी लालच के बगैर करनी है। तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये भी उनको बताया कि आपने पैसे का बुत तोड़ना है। सबसे पहली जिम्मेदारी आपकी ये है कि आपने पैसे के बुत को तोड़ना है। आपने क्रिकेट जो खेलनी है वो अपनी ज़ाती नंबर्स और एवरेज और पैसे के लिए नहीं खेलनी। आपने जब ग्राउंड के अंदर पाँव रखना है तो पाकिस्तान के लिए रखना है। आपका पूरे का पूरा फोकस होना चाहिए कि मैंने अपनी टीम को जितवाना है। और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी उनको बताया कि किस तरीके से सबसे पहले अपनी मॉरल कैरेक्टर बिल्डिंग जो होगी एक इंसान के तौर पर, एक अच्छे मुसलमान के तौर पर, और अपने रोल मॉडल को जब वो फॉलो करेंगे तो ये जो तमाम प्रेशर आते हैं। और प्राइम मिनिस्टर साहब ने उनको बताया कि आप पैसे का बुत तोड़ेंगे तो जो रिस्क है वो तो आपको अल्लाह ने देना है। आप कोशिश करेंगे अगर रिस्क को खुद हासिल करने की, तो आप सवाए अपने लिए कोई हजीमत खड़ी करने की और कुछ नहीं होगा। जो अल्लाह ने आपके लिए रिस्क लिखा है उस पर इक्तफा करें। और दूसरी बात उन्होंने ये कही कि आप कभी भी हारने से आपने नहीं घबराना, क्योंकि इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह के हाथ में है। ईमानदारी से अपना पूरा इनपुट दें ग्राउंड के अंदर, अपनी पूरी जान लौटाएं और फिर अल्लाह पे छोड़ दें कि वो आपके लिए इज़्ज़त लिखी है उन्होंने या इज़्ज़त नहीं लिखी। तो कोई इंसान, कोई टीम, कोई किसी का फैसला आपको इज़्ज़त या ज़िल्लत नहीं दे सकता, वो अल्लाह की ज़ात सिर्फ दे सकती है। डॉक्टर शहबाज गिल साहब, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के दौरों के हवाले से बात हुई, खिलाड़ियों के हौसले कैसे थे? देखिए, इस बारे में कोई बहुत ज़्यादा बात नहीं हुई, अमूमी सी बात इस पर हुई, लेकिन ज़्यादा बात जो मैंने आपको बताया वो प्राइम मिनिस्टर साहब ने उनको जो एक उनके कैरेक्टर बिल्डिंग की, उनकी पर्सनैलिटी, उनकी शख्सियत, शख्स, रोल मॉडल, उन्होंने किन अपनी वैल्यूज़ के ऊपर अमल करना है, कौन सी वैल्यूज़ हैं जो एक बड़ा प्लेयर बना सकती हैं और कौन सी चीज़ें प्राइम मिनिस्टर साहब ने उनको बताया कि तमाम तर टैलेंट होने के बावजूद अगर आपके अंदर सेल्फिशनेस हो, अगर आपके अंदर बदअतमादी हो, अगर आपके अंदर अकठ ना हो टीम के अंदर, अगर आप अपने मुल्क की बजाय अपनी ज़ात के लिए खेलें तो फिर उसके वो रिज़ल्ट नहीं आते। फिर उन्होंने कुछ क्रिकेटिंग टिप्स भी उनको दिए। डेफिनेटली उन्होंने बताया कि फील्डिंग पे बहुत काम करना चाहिए। उन्होंने फास्ट बॉलर्स को ये बताया कि फास्ट बॉलर्स जो होते हैं उन्होंने स्कोर नहीं बचाना होता, स्कोर बचाने के लिए, और जो आपका लीड बॉलर होता है एक या दो, उन्होंने विकेट टेकर होते हैं। तो आपने जब बॉलिंग करवानी है तो आपने विकेट्स लेने के लिए बॉल, आपने ब्रेक थ्रू के लिए बॉल, आपने इससे नहीं डरना कि आपको कोई चंद रन्स पड़ गए तो आप अपनी पूरी तरतीब चेंज कर दें। तो आपने वही टाइम होता है, वो असल मोमेंट होता है कि आप प्रेशर में किस तरीके से खेलते हैं। तो उन्होंने उनको फील्डिंग बेहतर करने के लिए, अपनी पूरी स्ट्रेटजी बनाने के लिए, और पूरी टीम को उन्होंने कहा कि आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहें, पूरी कौम आपके पीछे खड़ी है, पूरी कौम आपके साथ खड़ी है। आप शानदार गेम करके जीतें या हारें, आप देखेंगे आपकी कौम आपको सर पे बिठाएगी। लेकिन अगर आप हाथ खड़े करके हारेंगे, बगैर लड़े हुए हारेंगे, तो फिर कौम भी मायूस होती है, क्रिकेट के शायकीन भी मायूस होते हैं, और आप जो कौम से एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं वो आपको नहीं मिलता। तो प्राइम मिनिस्टर का जो एक मैसेज था वो ये था कि जान लड़ाएं और ग्राउंड पे जब उतरें तो ये सोच के उतरें कि जीत अल्लाह ने आपकी किस्मत पे लिखनी है, आप अपना पूरा इनपुट दें। मुलाकात ज़बरदस्त रही। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने टीम को बताया कि आपने एक चीज़ जो है करनी है, वो ये करनी है कि जो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कहा है कि आपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से सीखना। नमाज में इंसान मांगता है अल्लाह से कि अल्लाह हमें सीधे रास्ते पे, हर नमाज में इंसान ये मांगता है अल्लाह से कि सीधे रास्ते पे का।
उन्होंने कहा कि आपको खौफ का बुत तोड़ना है, पैसे का बुत तोड़ना है। पैसे का बुत, के पैसे की लालच में ज़मीर का सौदा नहीं करना। ये इम्पोर्टेंट बात प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने टीम से, और जो टीम ये बात की है कि आपने दिल में ये नहीं रख के मैदान में उतरना कि हम हार ना जाएं। इस खौफ से आप शिकस्त खा जाते हैं, और हारता वो है जो हार मानता है, ज़हनी तौर पे हार मानी होती है तो वो फिर हारता ही है। तो इमरान खान साहब ने टीम को बड़ा मोटिवेट किया, जज्बा बढ़ाया, और इंशाल्लाह इस जज्बे, हिम्मत, लगन और मेहनत, इमरान खान साहब ने टीम को बार बार ये कहा कि आप में सलाहियत है, मेहनत जो है वो बहुत ज़रूरी है। डोमेस्टिक क्रिकेट मेहनत करना, जी देखिए, वो तो रमीज़ राजा साहब पूरा एक ज़बरदस्त एक प्लान कर रहे हैं। हमने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, अपने क्रिकेट, लोगों को फैसिलिटीज़, ग्राउंड्स, इन चीज़ों पे पूरा फोकस करना है। हमारी जितनी हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट तगड़ी होगी, आप ऑस्ट्रेलिया को देखें, बाकी मुल्क को देखें, उनका डोमेस्टिक क्रिकेट बहुत तगड़ी है। हमारी जितनी डोमेस्टिक क्रिकेट तगड़ी होगी तो हमारी नेशनल टीम ज़बरदस्त बनेगी। कोई टैलेंट पाकिस्तान में बेपनाह टैलेंट है, और उसको मौके देने हैं, उनको सामने लाना है। कहाँ कहाँ हमारा इतना बेहतरीन टैलेंट है, उसको सामने लेकर आया। लेकिन पाकिस्तान इंडिया मैच पे बात हुई है, पहला मैच ही पाकिस्तान इंडिया के साथ है, और आपको एक मिसाल दी इमरान खान साहब ने टीम को। आपको भी पता होगा 2011 का जो सेमीफाइनल था वर्ल्ड कप का, इंडियन टीम भी डरी हुई थी, पाकिस्तानी टीम भी डरी हुई थी, और उन्होंने वो मौके दे रहे थे इंडिया वाले। सचिन तेंदुलकर जो है उन्हें 3-4 मौके दिए, कैचेस दिए, लेकिन पाकिस्तान टीम ने छोड़ दिया। तो वो उससे एक सीखना ये है कि आपने डरना नहीं है, घबराना नहीं है। आपने ज़बरदस्त तरीके से अटैकिंग क्रिकेट खेलनी है, और इंशाल्लाह फ़तह आपकी मुकद्दर होगी। जब इंसान मेहनत करता है, जज्बा उसमें होता है, तो इंसान को अल्लाह ताला कामयाबी देता है। और एक बात मैं यहाँ ऐड कर दूँ कि जो रमीज़ राजा साहब थे, उन्होंने फिर प्लेयर्स के साथ ये भी शेयर किया कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जब कैप्टन थे तो उनकी कैप्टनसी के अंडर 22 मैचेस में से इंडिया से हमने 21 मैचेस जीते। तो टीम को ये बताया कि जब वो टीम थी, क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर ने बताया कि किस तरीके से सिर्फ टीम ये सोचती थी कि हमने इकट्ठे होके लड़ना है और हारने के लिए नहीं, जीतने के लिए खेल रहे हैं। तो उसके रिजल्ट्स भी मेरा आपके सामने। आपका जो सवाल मैं जवाब दे दूं कि जो रमीज़ राजा साहब हैं, उनकी बिल्कुल 1-on-1 मुलाकात भी हुई प्राइम मिनिस्टर के साथ, और उसके बाद तमाम प्लेयर्स के साथ भी इकट्ठे मुलाकात। खिलाड़ियों ने, बाबर आजम जैसे कप्तान है, उन्होंने भी कोई बात की खिलाड़ियों के हवाले से, कुछ बताइएगा? नहीं, कोई सच ऐसी बात नहीं थी, लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब ने उनके साथ डेफिनेटली उनकी जो गेम की टेक्निक है बाबर आजम साहब की, उनकी जो शॉट्स हैं, उनकी जो एबिलिटी है, एज अ कैप्टन उनको एज अ बैटिंग कैप्टन, एक बैट्समैन होने के साथ साथ जो कैप्टन करना टीम के अंदर, उसमें जो चैलेंजेस होते हैं उस पर टिप्स ज़रूर दिए। उनको बताया कि वो बहुत ही वर्सटाइल और बहुत ही उम्दा बैट्समैन है, और ये बताया प्राइम मिनिस्टर ने कि बिल्कुल साउथ एशिया के अंदर बहुत बड़े बड़े क्रिकेटर रहे हैं, लेकिन इस टाइम प्राइम मिनिस्टर की नज़र में आने वाले वक्त में वो साउथ एशिया के सबसे मायानाज बल्लेबाज होंगे, जो उनके पास टेक्निक है। सिर्फ ज़रूरत इस बात की है कि वो अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपनी मेहनत और अपनी टीम को पूरी जान के साथ ग्राउंड के अंदर सिर्फ लड़वाएं। एक बात, इस मुलाकात में पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए कोई अच्छी खबर है, देखिए, और एक क्रिकेट चीज़- लवर्स के लिए कोई अच्छी खबर है? एक चीज़ मैं बताऊँ, कैप्टन के ऊपर इमरान खान साहब ने ये बताया, दुनिया की वाहिद क्रिकेट स्पोर्ट है जिसमें कप्तान की अहमियत ज़्यादा होती है। कप्तान सारी चीज़ें करता है, कप्तान अपनी टीम को लड़ाता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि कैप्टन का क्या माइंडसेट है, किसके साथ वो क्या इस खौफ के साथ मैदान में उतरता है कि वो हार ना जाए। ये दो मुख्तलिफ चीज़ें इमरान खान साहब ने बताई हैं। और एक होता है कि आपने जीतना है, और जो सामने टीम होती है आप उसे नहीं समझते कुछ, और आप इस जज्बे के साथ उतरते हैं। तो कप्तान की क्रिकेट के अंदर सब एक अहमियत होती है, वही सारी चीज़ें करता है, टीम को लड़ाता है। तो उन्होंने कहा है कि आपने लड़ना है, पूरी मेहनत करनी है, और इमरान खान साहब की खुद अपनी इस कदर वो मेहनत करते थे। और दूसरी चीज़ जो बात की है कि सिलेक्शन के हवाले से, सिलेक्शन में उन्होंने क्या, कोई रिश्तेदारी नहीं देखी जाती। माजिद खान आपको पता है पहले टेस्ट में इमरान खान साहब के कज़न थे, उन्हें ड्रॉप करना पड़ा, किया, यानी मेरिट को देखा। जो मेरिट को देखते हैं और फैसले करते हैं तो आपकी बेहतरीन टीम सामने आती है।